यार आईपीएल 2026 का एक और ब्लॉकबस्टर मैच आने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। और ये कोई सिंपल लीग गेम नहीं है। दोनों टीम्स के बीच की टक्कर जेन्युइनली फैसिनेटिंग है क्योंकि दोनों अलग-अलग तरह की क्रिकेट खेलते हैं। एसआरएच का गेम प्लान होता है पावर प्ले में धमाका, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का एग्रेसिव ओपनिंग और बॉलिंग में राशिद खान का मैजिक। सीएसके का गेम प्लान होता है कंपोज्ड, डिसिप्लिन्ड, कैलकुलेटेड क्रिकेट, ऋतुराज गायकवाड़ की एंकरिंग, स्पिन में कंट्रोल और प्रेशर सिचुएशंस में कंपोजर। ये दो फिलॉसफीज जब आपस में टकराती हैं तो मैच जेन्युइनली नेल बाइटिंग हो जाता है। और आज हम इस मैच का पूरा सर्जिकल ब्रेकडाउन करेंगे। पिच से लेकर प्लेइंग 11 तक, हेड टू हेड से लेकर फाइनल डेटा बैक्ड प्रिडिक्शन तक सब कुछ एक एक करके देखेंगे। लेकिन एक काम पहले करो, ये वीडियो एंड तक देखो क्योंकि 1000 रुपीज कैश गिव अवे चल रहा है इस वीडियो पे। एक लकी विनर को मैं पर्सनली 1000 रुपीज डायरेक्ट यूपीआई ट्रांसफर करूंगा। कोई कैच नहीं, कोई हिडन कंडीशन नहीं। विनर का अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में होगा और उसके लिए तुम्हें सिर्फ एंड तक देखना है और कमेंट सेक्शन में कुछ सवालों के जवाब देने हैं। बीच में गए तो मौका गया, सिंपल। और जो लोग टॉस अपडेट चाहिए लाइव, ड्रीम 11 टीम चाहिए मैच से पहले और आईपीएल 2026 का डेली एनालिसिस चाहिए जो वीडियो फॉर्मेट में कवर नहीं हो सकता, उनके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री, ज्वाइन करो अभी। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और चलो एसआरएच वर्सेस सीएसके का पूरा ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। आज का एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एसआरएच और सीएसके का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो एक चीज जो बहुत क्लियरली समझ आती है वो ये कि ये राइवलरी सीएसके के फेवर में हिस्टोरिकली झुकती रही है और वो भी कंफर्टेबली। सीएसके के 4 विन्स हैं, एसआरएच के सिर्फ 1। और जो एक जीत एसआरएच की है वो भी एक क्लूज एनकाउंटर था, कोई एक तरफा डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं था उनका। अब मैचेस डिटेल में देखते हैं। 2024 आईपीएल में सीएसके ने एसआरएच को 212 बना के सिर्फ 134 पे रोक दिया। 78 रन से डोमिनेंट विक्ट्री था। एसआरएच की बैटिंग कंप्लीटली कोलैप्स हो गई थी, लेकिन उसी 2024 सीजन में एसआरएच ने भी सीएसके को 166 के टारगेट पे 165 पे रोक दिया। सिर्फ 1 रन का फर्क 6 विकेट से एसआरएच ने जीत ली। मतलब वो एक जीत भी क्लोज थी, मार्जिन बहुत टाइट था। 2023 में न्यूट्रल वेन्यू पे भी सीएसके ने एसआरएच को हराया। अब जो इंपॉर्टेंट इंसाइट इस स्लाइड पे हाईलाइटेड है वो ये है कि सीएसके का हिस्टोरिकल डोमिनेंस क्लोज मैचेस में पर्टिकुलरली स्ट्रांग रहा है। जब भी गेम टाइट हुआ, सीएसके ने कंपोजर के साथ मैच निकाला है। ये एक सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल और स्टैटिस्टिकल एज है। एसआरएच की बैटिंग एग्रेसिव है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी भी रियल है। एक दिन 212 बनाते हैं, दूसरे दिन 134 पे ऑल आउट हो जाते हैं। सीएसके की कंसिस्टेंसी और क्लोज गेम एक्सपर्टीज क्लियरली बेटर रही है इस राइवलरी में। तो एच टू एच फैक्टर इस मैच में एक स्ट्रांग फाउंडेशन देता है सीएसके को, लेकिन करंट फॉर्म और कंडीशंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। चेपॉक की पिच का एनालिसिस करते हैं और यार ये पिच बिल्कुल अलग कैरेक्टर की है। वानखेड़े या बेंगलुरु से कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ फ्लैट सरफेस नहीं है, सरफेस स्लो और ड्राई है, मतलब बैटर्स को टाइम और एफर्ट लगेगा रन्स बनाने में। एवरेज स्कोर 165 है, ये कंफर्म करता है कि ये कोई 190-200 वाला विकेट नहीं है, कंट्रोल्ड स्कोरिंग होगी यहाँ। बाउंड्रीज मीडियम साइज की हैं, 68 मीटर एवरेज, तो पावर हिटिंग इतनी इजी नहीं होगी। कमिटमेंट और प्रिसाइज टाइमिंग चाहिए बाउंड्रीज के लिए। सरफेस पे टर्न और ग्रिप दोनों है, मतलब स्पिनर्स को रियल असिस्टेंस मिलेगी इस पिच से। और ये एक क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि दोनों टीम्स के पास क्वालिटी स्पिन ऑप्शंस हैं। अब की वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। टॉस फैक्टर पे बोल फर्स्ट करने वाली टीम की विन रेट 54% है, जो स्टैटिस्टिकल एज देता है चेजिंग टीम को। ड्यू मॉडरेट लेवल पे सेकंड इनिंग्स में आता है यहाँ, जो चेजिंग टीम के बैटिंग को स्लाइटली ईजियर बनाता है। पेस वर्सेस स्पिन रेशियो 55 और 45% है, मतलब पेसर्स थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव हैं ओवरऑल, लेकिन स्पिनर्स की 45% इफेक्टिवनेस इस स्लो पिच पे और ज्यादा डेंजरस हो जाती है, खासकर मिडिल ओवर्स में। जो चीज इस पिच को इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि ये दो तरफा काम करती है। अगर तुम स्पिन अटैक स्ट्रांग रख के बोल करो तो बैटिंग साइड के लिए जेन्युइनली मुश्किल होगा। सीएसके के पास रविंद्र जडेजा और तीक्षणा का स्पिन कॉम्बो है जो इस एग्जैक्ट सरफेस के लिए डिजाइन लगता है। तो पिच एसआरएच की एग्रेसिव बैटिंग के लिए चैलेंज है और सीएसके के स्पिन बॉलिंग के लिए प्लेग्राउंड। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद का वेन्यू डेटा देखें तो अभी ये ग्राउंड रिलेटिवली नया डेटा पॉइंट है। 5 मैचेस ही हुए हैं रीसेंट रिकॉर्ड्स में, लेकिन जो पैटर्न्स हैं वो बहुत क्लियर सिग्नल्स देते हैं। एवरेज स्कोर 188 है, चेजिंग विन्स 3 हैं जबकि डिफेंडिंग विन्स 2, तो चेजिंग टीम्स का स्लाइट एज है, लेकिन डिफेंडिंग भी पॉसिबल है। ड्यू इज किंग यहाँ, बोल फर्स्ट करने वाली टीम की 60% विन रेट है। ये टैगलाइन इस वेन्यू का सबसे बड़ा टेक अवे है। अब इंडिविजुअल मैच रिजल्ट्स देखते हैं। 2024 में जीटी ने एसआरएच के 211 का टारगेट 214 बना के चेज किया। हाई स्कोरिंग थ्रिलर था वो, चेजिंग टीम जीत गई।
आरसीबी के अगेंस्ट एसआरएच ने 171 का टारगेट चेजिंग में निकाल लिया, फिर चेजिंग टीम जीती, लेकिन आरसीबी ने एसआरएच का 206 बना के डिफेंड किया, 171 पे एसआरएच रोक दी। फिर आरसीबी ने और एक बार एसआरएच का टारगेट डिफेंड किया और एसआरएच ने खुद 277 बना के एमआई का 246 रोक दिया। मैसिव टोटल डिफेंड हुआ यहां भी। तो ये पैटर्न बताता है कि जब टोटल बहुत बड़ा होता है तो डिफेंडिंग भी पॉसिबल है, लेकिन एवरेज टोटल्स में चेजिंग टीम्स का स्लाइट एडवांटेज रहता है इस ग्राउंड पे। एसआरएच का ये होम ग्राउंड है तो उन्हें कंडीशंस की फेमिलियरिटी है, वो जानते हैं यहां कैसे खेलते हैं। लेकिन सीएसके अगर टॉस जीतती है और बॉल फर्स्ट करती है तो ड्यू में चेज करना उनके एक्सपीरियंस के साथ फीजिबल हो जाता है। वेन्यू स्लाइटली एसआरएच के होम एडवांटेज की वजह से उन्हें बेनिफिट देता है, लेकिन सीएसके की अडेप्टेबिलिटी भी प्रूवन है। एसआरएच की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहली और शायद सबसे डेंजरस चीज है उनकी चेजिंग डोमिनेंस। हैदराबाद के ड्यू कंडीशंस में चेज करने का वेरीफाइड एज उनके पास है। वो जानते हैं इस ग्राउंड पे सेकंड इनिंग्स में कैसे खेलते हैं और उनका बैटिंग लाइनअप इसमें नेचुरली फिट होता है। एलीट बॉलिंग डिफरेंशियल उनकी दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है। राशिद खान, मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास है। राशिद तो आईपीएल में कंसिस्टेंटली मैच विनर रहा है, शमी स्विंग और सीम ले सकता है और मोहित डेथ ओवर्स में इफेक्टिव रहा है। बॉलिंग डिफरेंशियल मतलब ये है कि ये बॉलिंग यूनिट ओपोनेंट्स की बॉलिंग से क्लियरली बेटर है। ये एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। मिडिल ओवर्स में नूर अहमद का लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिन एसआरएच को वैरायटी देता है। बैटर्स को अलग एंगल और एक्शन से डील करना पड़ता है। लोअर ऑर्डर फिनिशिंग में मिलर, तेवतिया और ईशान किशन का कॉम्बिनेशन लेट ओवर्स में रन्स ऐड कर सकता है। ये बैटिंग डेप्थ देता है। अब कमजोरियां देखें तो न्यूट्रल वेन्यू इनकंसिस्टेंसी एक रियल इशू है। एसआरएच के अपने होम ग्राउंड पे रिजल्ट्स और अवे या न्यूट्रल वेन्यूज पे रिजल्ट्स में क्लियर डिफरेंस दिखता है। होम एडवांटेज साइकिल ब्रेक होती है बहुत बार। पावर प्ले बॉलिंग इकोनॉमी टॉस डिपेंडेंट है। अगर टॉस नहीं मिला और पहले बैट करना पड़ा तो पावर प्ले में रन्स देने का रिस्क रहता है। डेथ बॉलिंग इकोनॉमी रिस्क भी कंसर्न है। लास्ट 4 ओवर्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रही कंसिस्टेंटली और क्लोज मैचेस प्रेशर हैंडलिंग वीक पॉइंट है। एसआरएच ने कई क्लोज फिनिशेस में प्रेशर में गलत डिसीजंस किए हैं। टैगलाइन ये है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, मतलब इस मैच के कंडीशंस में ये फैक्टर्स स्पेसिफिकली रेलेवेंट हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैटिंग डेप्थ। ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे का एंकर कॉम्बिनेशन टॉप ऑर्डर में स्टेबिलिटी देता है। ये दोनों कंजर्वेटिव ओपनर्स नहीं हैं, लेकिन वो इनिंग्स को स्ट्रक्चर देते हैं और मिडिल ऑर्डर को प्लेटफॉर्म मिलता है। वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग सीएसके की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है। रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे का लोअर मिडिल ऑर्डर कॉम्बिनेशन डेंजरस है लेट ओवर्स में। जडेजा स्पेसिफिकली अलग लेवल का प्लेयर है। बैट से फिनिशर, बॉल से विकेट टेकर, फील्ड में रन सेवर, एक प्लेयर जो 3 डिमेंशंस में इंपैक्ट देता है। विकेट टेकिंग मिडिल ऑर्डर स्पिन सीएसके की बॉलिंग की आइडेंटिटी है। जडेजा और तीक्ष्णा का कॉम्बो चेपॉक जैसे स्लो सर्फेसेस पे जेन्युइनली डेवास्टेटिंग हो सकता है। तीक्ष्णा की ऑफ कटर और कैरम बॉल स्लो ड्राई सर्फेस पे एक्स्ट्रा टर्न और ग्रिप लेती हैं। न्यूट्रल वेन्यू मास्टरी सीएसके की एक अंडररेटेड स्ट्रेंथ है। उन्होंने वेरीफाइड ड्यू एज मैनेज किया है डिफरेंट ग्राउंड्स पे और ये एक्सपीरियंस इस मैच में काम आएगा। अब कमजोरियां देखें तो मिडिल ऑर्डर बर्स्ट इनकंसिस्टेंसी सीएसके की अकीलीज हील रही है कई बार। टॉप ऑर्डर नाइसली सेट करता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर समटाइम्स फेल करता है एक्सप्लोसिव पुश करने में। इनकंसिस्टेंट पावर प्ले रेट टॉस डिपेंडेंट है। सीएसके भी कभी कभी पावर प्ले में स्लो स्टार्ट करती है। डेथ बॉलिंग इकोनॉमी रिस्क सीएसके के लिए भी कंसर्न है। लास्ट ओवर्स में रन्स देने की टेंडेंसी दिखती है और पावर प्ले बर्स्ट रेट इनकंसिस्टेंसी मतलब अगर पावर प्ले में सीएसके विकेट्स लेने में स्ट्रगल करे तो मिडिल ओवर्स बैटिंग साइड के लिए कंफर्टेबल हो सकता है। ओवरऑल बैलेंस सीएसके के पास दिखता है। अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं और यार दोनों टीम्स के लाइनअप्स जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हैं। एसआरएच की तरफ ट्रैविस हेड ओपनिंग पे है। ये एक डेंजरस कस्टमर है, फ्लैट पिच पे स्पेशली, लेकिन चेपॉक जैसे स्लो सरफेस पे उसकी टाइमिंग टेस्टेड होगी। अभिषेक शर्मा लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन के साथ ओपनर है। दोनों ओपनर वर्सेटाइल हैं। ईशान किशन कैप्टन और विकेटकीपर हैं। ये एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और विकेटकीपर बैटर के रूप में उसका रोल इनिंग्स के अंदर से गेम रीड करने का है। हेनरिच क्लासन मिडिल ऑर्डर में है। साउथ अफ्रीकन पावर हिटर, एक ओवर में 25-30 रन्स देने की कैपेबिलिटी रखता है। नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग ऑलराउंडर हैं। लियम लिविंगस्टोन भी बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जो पावर प्ले में या डेथ में इक्वली इफेक्टिव हो सकता है। अनिकेत वर्मा बैटिंग डेप्थ देता है। बॉलिंग में हर्ष दुबे लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन है। हर्षल पटेल राइट आर्म फास्ट बॉलर और डेथ स्पेशलिस्ट हैं। जयदेव उनादकट लेफ्ट आर्म स्विंग लेने की कोशिश करेंगे और एहसान मलिंगा राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जो वैरायटी देता है। सीएसके की तरफ संजू सैमसन ओपनर और विकेटकीपर हैं। ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। सैमसन को ओपनर रोल में डिप्लॉय करना एग्रेसिव इंटेंट दिखाता है। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन और ओपनर हैं। कंपोज्ड, कंसिस्टेंट और लीडरशिप भी लेते हैं। आयुष मात्रे टॉप ऑर्डर में यंगर ऑप्शन है। सरफराज खान मिडिल ऑर्डर में है। वॉल्यूम स्कूलर हु कैन बैट अंडर प्रेशर। शिवम दुबे ऑलराउंडर हैं। बैटिंग डेप्थ प्लस बॉलिंग ऑप्शन।
प्रशांत वीर और जेमी ओवर्टन ऑलराउंडर्स हैं जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग डेप्थ देते हैं। बॉलिंग में नूर अहमद लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिन देता है, स्लो पिच पे ये स्पेसिफिकली डेंजरस होगा। अंशुल कंबोज राइट आर्म फास्ट बॉलर, मैट हेनरी एक्सपीरियंस्ड ओवरसीज पेसर और खलील अहमद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। टैगलाइन ये है, एक्सपीरियंस वर्सेस पावर। ये एग्जैक्टली दोनों लाइनअप्स का समरी है। वानखेड़े हाई पावर 2026 लाइनअप्स, लेकिन चेपॉक की कंडीशंस पे एक्सपीरियंस और स्पिन एक्सपर्टीज ज्यादा वैल्यूएबल होगी। तो अब वो मोमेंट आ गया है फाइनल प्रेडिक्शन, और मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं क्योंकि डेटा इतना क्लियर है कि ज्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं लगता। इस मैच में मल्टीपल लेयर्स हैं जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं। पहला लेयर हेड टू हेड। सीएसके के 4 विन्स, एसआरएच के सिर्फ 1, और जो 4 विन्स हैं वो स्पेसिफिकली क्लोज मैचेस में सीएसके के कंपोजर की वजह से आए हैं। प्रेशर में सीएसके बेटर डिसीजंस लेते हैं, ये डेटा बैक्ड ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन नहीं। दूसरा लेयर पिच और कंडीशंस। चेपॉक की स्लो ड्राई सरफेस सीएसके के स्पिन बॉलिंग के लिए प्रैक्टिकली डिजाइंड है। जडेजा और थीक्षणा का कॉम्बो इस एग्जैक्ट सरफेस पे कंसिस्टेंटली डेंजरस रहा है। एसआरएच की अग्रेसिव बैटिंग, ट्रेविस हेड, क्लासन,